हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि सब्जेक्ट हमारा साइंस है और 2014 के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले 2014 के साइंस के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसके पहले यदि आपने पार्ट 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसमें 2015 से लेकर 2023 तक के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि आप सोशल साइंस के टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हमने बना रखा है। तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपका सोशल साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखिए 2014 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा नरम लोहा, यानी सी ऑप्शन। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होती है वो होती है तो 220 वोल्ट प्रतिरोध धारा की होती है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करें, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो रेटिना पर बनता है आँख का प्रतिबिंब। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन करें, एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होती है तो अनंत होती है। 5 नंबर क्वेश्चन करा है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसे जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 4 नंबर करा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की। तो ये हो जाएगा फैराडे ने। और 7 नंबर क्वेश्चन करा है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी दृष्टि दोष होता है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 और अभिक्रिया CaO+CO2 किस प्रकार की समीकरण है। तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया का समीकरण है। और 9 नंबर क्वेश्चन करें, साग सब्जियों के विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण। तो हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 11 नंबर क्वेश्चन करें, एक निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो ये जाएगा 13, यानी कि ये सभी जो 7 हैं या फिर 7 से कौन नीचे है तो ये अम्लीय होता है और क्षारक होता है 7 से अधिक। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ये हो जाएगा पारा। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो ये सोल्डर कहते हैं। और आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो ये हो जाएगा जंगली जानवर। और आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो ये हो जाएगा मृतजीवी। और 17 नंबर क्वेश्चन करें, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो हो जाएगा ईस्ट में, यानी बी ऑप्शन। और 18 नंबर क्वेश्चन करें, मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन होता है मानव में डायलिसिस थैली। और 19 नंबर जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम पारी 2014 का, करें पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा फूलों द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, करें निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो ये जगह पॉलीथीन गैस। तो ये हो गया हमारा 2014 का प्रथम पाली का टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब आगे इसका सेकंड पाली का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 2014 का द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी है, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है, यानी V और R और धारा के बीच संबंध बताना है। तो ये हो जाएगा R बराबर V बटा I, यानी पहला सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत सेन में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, यानी बल्ब से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है एम्पियर में। तो इसका हो जाएगा 0.4 एम्पियर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा।
5 नंबर क्वेश्चन कर है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जीव जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत जनित्र में पवन पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? यानी विद्युत ऊर्जा में कह रहा है कि पवन यानी हवा की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए ऑप्शन। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा O2। आगे देखिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो यानी इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सही है? यानी ये जो भी सूत्र है तो इसमें से पूछ रहा है कौन सही है? तो इसका Na2CO3 इंटू 7H2O, यानी सी ऑप्शन है, जो ये वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ये यहाँ से देखिए किसे काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है, बट इसमें सोडियम ऑप्शन नहीं दिया, तो ये लिथियम हो जाएगा। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध होते हैं? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, CH3। देखिए C3H4। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? यानी सूचक उसका कौन है कार्बोनिल ग्रुप का? तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड CHO। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये हो जाएगा Cu, कॉपर। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य, यानी बी ऑप्शन। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ये हो जाएगा 17 का हमारा समवृत्ति अंग, यानी कि सी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा उपचयन, यानी ए ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो ये हो जाएगा हमारा केंचुआ। केंचुआ क्या है? उभयलिंग जंतु है। और लास्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा नदी को तालाब, ये हो जाएगा नदी। नदी हो जाएगा हमारा यानी लास्ट क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे 2014 का प्रथम पाली और सेकंड पाली का टोटल 20-20-40 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।